जैन साथियों, आज हमारा जीके का 22वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने सभी प्रैक्टिस सेट में। अभी तक हम 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 22वां स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में युद्ध के रूप में दर्शाता है, वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें भांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी दिया है रासलीला, ऑप्शन नंबर सी दिया है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें डांडिया रास। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डांडिया रास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर भांगड़ा पूछ लिया जाए तो भांगड़ा कहाँ पर किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पंजाब में, यानी पीवी। और रासलीला कहाँ पर किया जाता है? यूपी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कालबेलिया कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। और डांडिया रास कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सादिर यट्टम के नाम से जाना जाता था। वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? वो है कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य। कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य को पहले सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु को। ये हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मिजोरम राज्य का कौन सा नृत्य नहीं है? बाकी 3 नृत्य कहाँ से? मिजोरम से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा मुंडारी, ऑप्शन नंबर बी चेलम, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें, क्या दिया है? जंगतामलम, ऑप्शन नंबर डी दिया है चेराव। तो देखिए, चेराव भी मिजोरम से संबंधित है और जंगतालम भी मिजोरम से संबंधित है और चेलम भी मिजोरम से संबंधित है, लेकिन मुंडारी नृत्य कहाँ से? मिजोरम से संबंधित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों की वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? किस मत से जुड़ा हुआ है? वैष्णव मत से, यानी वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा नृत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है छऊ, ऑप्शन नंबर बी में सत्रिया, ऑप्शन नंबर सी में कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मणिपुरी। तो वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? वो जो जुड़ा है मणिपुरी नृत्य। कौन सा? मणिपुरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? कैसे? झारखंड राज्य से संबंध नहीं रखता है, वो हमें नृत्य बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धिमसा नृत्य। कहाँ से? झारखंड से संबंधित नहीं है, बाकी सभी नृत्य कहाँ से? झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1992 में मृणालिनी साराभाई को सम्मानित किया गया था, यानी किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? किसको? मृणालिनी साराभाई को कब दिया गया था? ये 1992 में दिया गया था। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उन्हें दिया गया था कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने भारत किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप वह सतराव का आविष्कार, उसके पूर्ण रूप बनाया, परिपूर्ण बनाया? क्या बनाया है? तो कौन सा नृत्य रूप? कौन सा है? सत्यदास। कौन सा? सतरास। सतरास नृत्य का आविष्कार किया और उसे क्या? परिपूर्ण बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया था? वो किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता? उनके एल्बम विंग्स ऑफ समसारा एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर केलरमैन के सहयोग में बनाई गई थी। तो वो कौन से हो जाएंगे? उनका नाम है कौन? रिकी केज। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन से? वो है कौन से? रिकी केज। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायन को
मल्लिका एक गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी। यानी भारत की जो कोकिला कही जाती है वो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा उन्हें क्या कहा गया था? मल्लिका एक गजल कहा गया था। क्या कहा गया था? मल्लिका एक गजल के नाम से जाना जाता है, जिन्हें गजल की रानी भी बोला जाता है, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु से गजल गाना प्रारंभ किया था। जिन्हें भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए तो वो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अगर स्वर कोकिला पूछ लिया जाए आपसे तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसे? लता मंगेशकर जी को। किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बेगम अख्तर। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपसे स्वर कोकिला के नाम से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को। मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। और अगर भारत की कोकिला पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की किस शास्त्रीय निर्देशांक की जोड़ी वर्ष 2015 में फोर्स इंडिया सेलिब्रिटी यानी सूची 100 के अपनी शुरुआत की थी? यानी 100 सूची में अपनी शुरुआत की थी। तो वो कौन से हो जाएंगे? वो है अजय अजय और अतुल। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। वो जोड़ी किसकी है? अजय की और अतुल की। 2015 में क्या हुआ था? उन्होंने फर्स्ट कौन सा फोर्स इंडिया सेलिब्रिटी में टॉप 100 सूची में अपनी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती के सेनानायक सिनेमा के विकास के संदर्भ में योगदान के लिए दिया जाता है? यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? फिल्म हस्ती के भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साहित्य पुरस्कार पूछ लिया जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य या कला के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य या कला के क्षेत्र में। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछ लिया जाए आपसे तो वो किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। किसे? कोच को या प्रशिक्षक को, जो आपको क्या कहते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हो। अर्जुन पुरस्कार पूछ लिया जाए तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? खेल जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रेमन मैग्स के पुरस्कार की स्थापना के बाद वर्ष 2020 तक इसे कुल कितने खिलाड़ियों को के बार में क्या किया गया था? रद्द किया गया था। रद्द किया जा चुका है। यानी वर्ष 2020 तक के ऐसे कितने खिलाड़ियों थे जिन्हें क्या किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के रद्द कर दिया गया है। तो वो कौन से कितने खिलाड़ियों हो जाएंगे? वो खिलाड़ियों की संख्या है केवल 3। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो भारतीय अभिनेत्री कौन सी हो जाएंगी? कहाँ पर किया गया था? ये दावोस में किया गया था। कब किया गया था? 2020 में किया गया था। जो कि भारतीय अभिनेत्री गई थी, उन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो क्रिस्टल अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया था? कब दिया गया था? ये 2020 में दिया गया था। तो वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? कब पूछा गया है? 2019 में। 2019 में किसे शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन? सर डेविड एटनबरो। कौन से? सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा से समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है? कौन सा? ऐसा कौन सा त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है और बिहार के लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा?
वो है हमारे छठ पूजा। कौन सी? छठ पूजा बिहार में की जाती है, जो कि जिसमें सूर्य की देवता की पूजा की जाती है। किसी सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? तो अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है काली पूजा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर अमावस्या के दिन और पूछा गया तो अमावस्या के दिन ही क्या पूजा की जाती है? दिवाली की, दीपावली की। किसकी? दिवाली की भी पूजा कब की जाती है? अमावस्या को ही पूजा की जाती है। इस एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ष मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष किस जिले में मनाया जाता है? हाथी उत्सव को किस जिले के द्वारा मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है हाथी उत्सव? जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान की जयपुर में क्या मनाया जाता है? हर वर्ष हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई। कौन की? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बिली बांको बच्चों की कहानी की पुस्तक का एक काल्पनिक चित्रित है, किसके द्वारा किया गया? यानी कौन सी पुस्तक हो जाएगी? किसमें चित्रित है? एसएससी एमसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो है चार्ली एंड ए चॉकलेट फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है चार्ली एंड ए चॉकलेट फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? पुस्तक का नाम क्या है? द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड। द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो कौन हो जाएंगे? वो है जे के रावलिंग। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे के रावलिंग क्या हो जाएंगे? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभारंभ था? 2023 का शुभारंभ किया था, तो वो था आली। कौन था? ओली। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओली क्या था? शुभारंभ था किसका? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पहली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। क्या पूछा है? कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो पहली एशियाई कबड्डी एशियनशिप सॉरी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? ये किया गया था 1980 में। कब की गई थी? 1980 में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी क्या है? एएफसी महिला, या फिर यहाँ पे एएफसी नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, महिला एशियाई फुटबॉल 2022 का आयोजक था। कौन सा देश था जो महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का क्या था? आयोजक था। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आयोजक हमारा प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के निर्देशांक सिद्धांतों को प्रेरित किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? क्या लिया गया है?
नीति निर्देशांक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है उपराष्ट्रपति पद के प्रधान प्रावधान वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे में प्रतिध्वनि भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देते हैं कौन से शब्द? 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे। तो वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से प्रेरित है, हमें ये बताना है। तो वो कहाँ से प्रेरित हो जाएंगे? वो है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से, यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा डी वाला सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से विघटन के अधीन नहीं है? कौन सा विघटन के अधीन नहीं है, यानी विघटन नहीं होता है, वो कौन सा क्या हो जाएगी हमारा मंडल हो जाएगा? तो ये हमें बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। तो वो कौन से है? विधानसभा। विधानसभा क्या होती है? विघटित नहीं होती, यानी विघटन नहीं होता है। जैसा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, उसी प्रकार से किसका? विधानसभा का भी विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है? उल्लावना निम्नलिखित में से किस धर्म का हार है? किस धर्म का हार है उल्लावना? क्या है उल्लावना? निम्नलिखित में से किस धर्म का हार है? तो वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। किससे? उल्लावना बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिपिटक क्या दिया गया है? त्रिपिटक के धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो वो किसके हैं? बौद्धों के हैं। किसके हैं? बौद्धों के हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक कहाँ किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? वो बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें विनय पिटक, श्रुति पिटक आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हीनयान और महायान निम्नलिखित किस धर्म की शाखाएं हैं? हीनयान और महायान किससे? बौद्ध धर्म की ही दो शाखाएं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन सी? हीनयान और एक महायान। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सिंध पर विजय कब की थी? किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन कासिम जी के द्वारा किया गया था। वो किया गया था 712 ईस्वी में। कब किए गए थे? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, हमें ये बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? किसको? कौन सा? टाइटन। टाइटन किसका है? टाइटन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी किसके? बृहस्पति के उपग्रह यानी चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे तेज ग्रह हैं, जो लगभग 29 मील, यानी 29 मील को लगभग कितने किलोमीटर हो जाएगा? वो हो जाएगा 47 किलोमीटर। लगभग कितना हो जाएगा? 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है, यानी सबसे अधिक गति है उसकी। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो दिया है, वो कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के कहाँ है? सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? घने सफेद और पीले बादलों से बना है। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के घने। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के घने और सफेद पीले बालों से बना हुआ है। वो कौन हो जाएगा? वो है शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी हो जाएगी? तो वो है 82 डिग्री और 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री क्या है? पूर्व। 30 डिग्री, 82 डिग्री और 30 डिग्री ईस्ट है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
37 क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म लघु माध्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था क्या था? एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम मिलेगा और रोजगार मिलेगा तभी भारत के पुरुषों का क्या होगा? प्रवास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में केवल 40 ही क्वेश्चन रखे थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों में दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ क्या हो जाएगा? इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं कल 23वीं प्रैक्टिस सेट के साथ। अब हमारी 12 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करवाए, प्रीवियस क्वेश्चन रखे मैंने सारे प्रैक्टिस सेटों में, जो कि दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।